हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट एक एक करके पूरे काफिले को जाने देता है और होम मिनिस्टर साहब की गाड़ी आगे निकल जाती है। ये देखकर सदा एकदम बौखला जाता है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। विराट भी चुप नहीं बैठता और गोलियों का जवाब गोलियों से देता है, जिस वजह से विराट के हाथों 2-3 आतंकवादियों का कत्ल हो जाता है। ये देख के सदा और बौखला जाता है और सामने आ जाता है। वो विराट के ऊपर गोली तान देता है। विराट भी सदा को देखता है तो पहले झिझकता है, फिर एक गोली लगाता है जो सीधे सदा के सीने पे लगती है, जिससे सदा गिर जाता है। विराट भागकर जाता है और कहता है, सदा मैंने तुझसे कहा था कि सरेंडर कर दे, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। आज मुझे फ़र्ज़ की बात सुननी ही पड़ी। सदा कहता है, मुझे कोई अफसोस नहीं है विराट, क्योंकि मैं अपने मिशन के लिए जिया था और अगर उसी के लिए मर भी रहा हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क सिर्फ इस बात का पड़ रहा है कि मैं अपने होने वाले बच्चे की शक्ल नहीं देख पाऊँगा। मैंने तो उसका नाम भी सोच रखा है। मैंने सोचा है कि चाहे लड़का हो या लड़की, पर मैं उसका नाम साज रखूँगा। लेकिन तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। तुझे श्रुति की मदद करनी होगी। तुझे सास को इस दुनिया में लाने में मेरी हेल्प करनी होगी, श्रुति की हेल्प करनी होगी, चाहे जो भी हो जाए। वैसे भी जब से वो प्रेग्नेंट हुई है, वो इस धंधे में नहीं है यार। फिर वो अपने पॉकेट से एक नक्शा देता है और कहता है, ये ले नक्शा मेरे घर पहुंचने का। इतना कहते ही अचानक सदा के बहुत तेज़ दर्द उठता है और सदा दम तोड़ देता है। विराट सदा सदा चिल्लाता है, पर सदा इस दुनिया से जा चुका होता है। तभी कमिश्नर साहब आते हैं और कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू विराट। आज तुमने सिर्फ सदा ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ 2-3 आतंकवादियों को, जो कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे, उनको भी मार गिराया। मुझे पता था जब फ़र्ज सामने आएगा तो तुम दोस्ती को बिल्कुल नहीं चुनोगे। चलो, अब मेरा काम बाकी रह गया है। इन सभी लाशों को उठाओ और इन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। अब सिर्फ सदा की बीवी को पकड़ना बाकी रह गया है। इधर जब श्रुति को पता चलता है तो उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। श्रुति कहती है, मुझे उस जगह लेकर जाओ जहाँ पर मेरे पति को गोली लगी थी। श्रुति उस जगह पहुँचती है तो सदा के खून से अपनी मांग भर देती है। श्रुति कहती है, बस बहुत हो गया। अब मुझे उस आईपीएस ऑफिसर से मिलना है जिसने मेरे पति को गोली मारी थी। कहाँ है विराट जवान? वो जहाँ भी है मुझे वहाँ लेकर चलो। इधर विराट नक्शे को देखकर जंगलों की ओर जाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके विराट सदा के ठिकाने पर पहुँच ही जाता है। इधर सई का बहुत बुरा हाल होता है और वो अपनी और विराट की फ़ोटो देखकर कहती है, आज तक मैंने मंगलसूत्र सिर्फ एक नेकलेस समझ के पहना था। मुझे नहीं पता था कि जब वो मेरे गले से उतरेगा तो मुझे इतना बुरा लगेगा। बप्पा, मैं सिर्फ आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी हाल में मेरे पति को सही सलामत घर वापस भेज दीजिएगा, वरना मैं पता नहीं क्या करूँगी। तभी आई आती है और कहती है, सही, ये बॉक्स तुम्हारे लिए। सही जब बॉक्स खोलती है तो उसमें अपना रिपेयर्ड मंगलसूत्र देखती है। सही उसको अपनी आंखों से लगाती है, उसको किस करती है और फिर कहती है, थैंक यू आई, इतनी जल्दी बनवाने के लिए। सही फटाफट अपने मंगलसूत्र को दोबारा पहन लेती है। आई कहती, मुझे पता है सही, तुम बहुत परेशान हो। इस मंगलसूत्र के टूटने से तुम्हारे मन में बहुत ख़राब ख्याल आ रहे थे ना बेटा। सही कहती है, आई, मैं अपने आते जाती सांस से हर एक वक्त सिर्फ और सिर्फ विराट सर के सही सलामत वापस आने की कामना कर रही हूँ। देवी ताई कमरे में आती है और फिर कहती है, मुझे माफ़ कर दो सही, आज पता नहीं मेरे से क्या हो गया, मेरी वजह से तुम्हारा मंगलसूत्र टूट गया ना। आई कहती है, नहीं देवी, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम लोग नेगेटिव बातें मत सोचो। अच्छा सोचोगे तभी तो अच्छा होगा ना। और किसी भी चीज़ के लिए सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई बड़े प्यार से देवी और सई दोनों को अपने गले लगा देती हैं और इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है।